अगर ईडी और सीबीआई नहीं होती तो फिर राज्यसभा सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद कौन करता? ये सवाल है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी के लिए हेमंत बिश्व शर्मा चुनावी जनसभा में जा रहे हैं, वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी दौरान जब वो झारखंड पहुंचे तो वहां भी कांग्रेस और झामुमो को घेरने की पूरी कोशिश की। वो कहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड से नोटों की गड्डी बरामद हुई, नोटों का पहाड़ सामने आया, ऐसे में अगर ईडी और सीबीआई नहीं होती तो ये सब कुछ कौन करता? आपको बता दें कि हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के लिए लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। असम एक तरफ जहां वो बिहार में भी बेगूसराय आए थे, गिरिराज सिंह के लिए उन्होंने वोट मांगा था और उस दौरान भी कई बड़े बड़े बयान भी दिए थे। और उसके बाद अब हेमंत बिश्व शर्मा जब पहुंचते हैं झारखंड, तो झारखंड में भी वो झामुमो और कांग्रेस को घेरने की पूरे तरीके से कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जिस तरीके से विपक्ष ये सवाल ईडी और सीबीआई को लेकर उठाती है, उसका तीखा जवाब हेमंत बिश्व शर्मा देते हुए दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह भी कहा कि अगर ईडी और सीबीआई नहीं होती तो एक राज्यसभा सांसद से 350 करोड़ रुपए कैसे बरामद होंगे? आलमगीर आलम के घर से 37 करोड़ रुपए कैसे बरामद होते? ये सवाल हेमंत बिश्व शर्मा ने पूछे हैं। तो देखिए, एक तरफ जनसभा को संबोधित करते हुए झामुमो और कांग्रेस पर तीखा हमला हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि इस बार अब अगर 400 पार होता है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं और मोदी सरकार आती है, तो उसके बाद झामुमो और कांग्रेस वालों की खैर नहीं। उनके और भी नेताओं के घर पर छापेमारी की जाएगी और फिर ईडी और सीबीआई का महत्व इनको मालूम चलेगा। बाकी झारखंड में भी चुनाव जारी हैं। ऐसे में वहां पर 2 फेज में चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 14 लोकसभा सीट है। ऐसे में देश भर में चौथे चरण के मतदान के बाद अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण की तैयारी शुरू है। इसी क्रम में हेमंत बिश्व शर्मा भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और 400 पार का जो नारा एनडीए ने लगाया है, उसे पूरा कराने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। इसी दौरान जब वो झारखंड पहुंचे तो ये सारी बातें वो वहां कहने लगे और ईडी और सीबीआई का महत्व लोगों को समझाते दिखे। बाकी आगे कोई और खबर आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।